चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है मिश्रण, एलिकेशन और मिक्सचर। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, बस आप समझते जाइए। एक बार आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पेपर में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए, तो मैंने इसमें जो लेवल लिया है क्वेश्चन का, वो लिया है आपका इजी से हार्ड की तरफ। बस आप समझते जाइए, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा यदि आप एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण 33 रुपये प्रति किलो हो। तो ऐसा सवाल आए तो पेपर में कैसे करेंगे। तो पहले लिखना, एक तरफ लिखना 30 वाला, दूसरी तरफ लिखना 40 रेट वाला, और बीच में जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर वाला कहाँ रखना है, बीच में। बीच में कितना, 33। अब इन्हें घटाया तो कितना आया, 7, और इन्हें घटाया तो कितना आया, 3। बस आ गया आंसर, हो गया ना जी। क्या करा, पहला रेट इधर रखा, दूसरा रेट इधर रखा, बीच में मिक्सचर जो है वो बीच में रखा, इन दोनों को घटाया 7 आया, और इन दोनों को घटाया तो 3 आया। तो अनुपात कितना आ गया हमारा, 7:3। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 28 रुपये प्रति लीटर हो। ये भी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। पहले का रेट कितना दे रखा, 36। दूसरे, पानी का रेट हमेशा 0 माना जाता है, कहीं भी पानी का नाम ले मिश्रण में तो रेट कितना माना जाता है, 0। और जो इसका मिश्रण तैयार हुआ दोनों का, उसका रेट कितना, 28। इन्हें घटाया तो 28 ही आया, और इन्हें घटाया तो कितना आया, 8। यदि मैं काटता हूँ, 4 से काटा 7 बार और 4 से काटा 2 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। 2, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 35% सांद्रता हो। तो इसे भी सेम तरीके से करेंगे। पहले वाला 30%, पहले वाले का अनुपात कितना दिया हुआ, 30%। दूसरे वाले का दे रखा 50%। लगाना जरूरी नहीं है जब सभी में परसेंट हो। तो इसमें कितना दे रखा, 35%। तो इसे घटाया तो कितना आ गया, 15। इसे घटाया तो कितना आ गया, 5। यदि हम इसे काटते हैं तो रेशो कितना बैठता है, 3:1 का। तो अनुपात कितना बैठेगा, 3:1 का। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माना यही क्वेश्चन पॉइंटों में आ जाए तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसे ही करेंगे। तो पहला रेट दे रखा 14.40, दूसरा रेट कितना दे रखा, 11.40, और बीच वाला रेट कितना दे रखा, 12.60। क्रॉस घटाना है। अब जिन लोगों को पॉइंट वाला घटाना नहीं आता, मैं उन्हें समझा देता हूँ। देखिए कैसे करते हैं। भाई, ये 1440 लिखा हुआ है, इसमें से 1260 घटाना। तो 1440 में से जैसे सिंपल घटाते हैं, पॉइंटों को मत समझो कुछ समय के लिए। 1260 घटाना, तो यहाँ आ गया 0, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 3 बचा ना, 3 में से 2 गया 1, तो कितना बचा, 180। अब जहाँ पॉइंट दे रखा वहाँ पॉइंट लगा दो, 2 अंकों पे दे रखा 2 अंकों पे लगा लिया। ठीक है, अब ऐसे ये घटाना। अब इसे क्या घटाना है, बीच वाला बड़ा है और वो वाला छोटा, तो बड़ा वाले में से घटाइए। तो कितने में से घटाना, 1260 में से, और घटाना कितना भैया, 1140। ठीक है, बड़े में से छोटा ही घटाना, 0, 2, 1, तो ये घट के कितना आ गया, 120। जिन लोगों को पॉइंटों में घटाने में दिक्कत होती है वो ऐसे घटा सकते हैं। तो 120 इधर आ गया और 180 इधर, तो 60 दूनी 120 और 60 दिया 180, मतलब पॉइंट वहीं लगेगा 2 अंकों पे जहाँ था। तो 60 दूनी 120, 60 दिया 180, तो इसका अनुपात कितना आ गया, 2:3 का। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 रुपये 60 पैसे। अब इसमें क्या, फिर पॉइंटों वाला, क्योंकि पॉइंटों में जिन लोगों को दिक्कत होती है, मैंने इसलिए 2-2 सवाल लिए। तो पहला दे रखा 10.60 का, दूसरा कितना दे रखा 8.40 का, और बीच में कितना 9.60। इसे इधर घटा के लिखना है और इसे इधर घटा के लिखना। तो इसे घटाएंगे तो मैंने घटाने का तरीका बताया, क्या करेंगे। तो पहले इसे घटा लो, तो 0 की 0, 6 में से 6 गया फिर 0, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये पूरा कितना बचेगा, पूरा का पूरा आपका 10 में से 9 गया तो पूरा 1 बचा, क्योंकि 2 अंकों पे पॉइंट है, 2 पे लग जाएगा। ठीक है, अब इसे घटाओ। तो यदि घटाना नहीं आता तो ऊपर लिखना 960 और नीचे लिखना 840। तो यहाँ आ गई 0, यहाँ कितना हो, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 1 आ गया, तो इधर घट के कितना आ गया, 1.20। 1.20, पॉइंट से पॉइंट कट गया,
यदि दोनों तरफ पॉइंट हो जाता तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, तो अनुपात कितना आ गया हमारा 6:5 का। यदि जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो एक बार समझ सकते हैं, बीच में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इससे मैच नहीं खाते हैं तो ऑप्शन हमारे गलत हो सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ यदि समझ में नहीं आया है तो। देखिए मैंने सवाल क्या करा है, सवाल दोबारा बता देता हूँ। पहला रेट कितना दे रखा, पहला रेट दे रखा हमारा 10.60, दूसरा रेट कितना दे रखा 8.40, ठीक है, और बीच में कितना दे रखा 9.60। मैंने इसे घटाया तो इधर आ गया 1.00, ठीक है। इसे घटाया तो मैंने अभी घटाया था, कितना आया था 1.20, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, तो इसका रेशो कितना आएगा 6:5 का। तो यहाँ 6:11 की जगह कितना बैठेगा 6:5, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए नहीं आता ही है सबसे ज़्यादा, तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे सवाल को। तो पहला रेट कितना दे रखा 60, तो क्या दे रखा, पहला रेट कितना दे रखा हमारा, पहला रेट दे रखा 60, तो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। दूसरा रेट दे रखा 65। अब इन्होंने कहा है कि किस अनुपात में मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे में बेचने से 10% का लाभ। यदि मैं इसे 68 और 20 में बेचूं तो इस पर तो मुझे 10% का क्या होता लाभ, लेकिन बीच वाली जो वस्तु है उस पर परसेंटेज नहीं आना चाहिए। इन्हें परसेंटेज दे रखा तो परसेंटेज हटेगा कैसे वो समझिए। पहले क्या मानना, x लाभ हुआ है 10 का, बीच वाले पे 68.20 पे, तो पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब 11 से काटूंगा तो 11 छिक्का 66 और 11 दूनी 22। अब इसका परसेंटेज हट गया तो अब कितना रह गया 62। तो पहला रेट कितना दे रखा 60, दूसरा रेट दे रखा 65 और बीच में आया 62। तो इसे घटाया तो कितना आ गया 3 और इसे घटाया तो कितना आ गया 2। तो इसका रेशो कितना आएगा आपका 3:2, पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, वैसे मैंने 2 सवाल लिए हैं, एक बार और समझा देता हूँ, समझिए। पहला रेट कितना दे रखा 60, दूसरा रेट कितना दे रखा 65 और बीच का कितना दे रखा है 68.20, और इस पर भी क्या होता 10% का लाभ। तो हमें क्या करना होता, पहले जो लाभ है तो ऊपर जोड़ के लिखना है, तो 110/100 बराबर 68.20, पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, इस 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई और 11 से काटा तो 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22, तो 62 आ गया बीच वाला रेट। तो एक तरफ तो 60 लिखना, एक तरफ 65 लिखना, जो ऊपर दे रखा वो ऐसे ही रखना, ठीक है, और बीच में जो आया है ना निकल कर वो रखना है। कितना आया था कट के 62, तो इसे घटाया तो आ गया 3 और इसे घटाया तो आ गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 3:2। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम मैंने ऐसे लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें कितना दिया हुआ, पहला तो दिया हुआ आपका 100, दूसरा कितना दे रखा 50 और बीच में कितना दे रखा 96, लेकिन 96 पे क्या 10% का लाभ। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, तो x मानना है, तो 10 नहीं इसमें दे रखा 20% का लाभ। तो ऊपर कितना बैठेगा, तो ऊपर बैठेगा हमारा, तो 20% का लाभ दे रखा है ना यहाँ पे कितना दे रखा 20, तो ऊपर लिखना पड़ेगा 120/100 बराबर 96। तो 0 से 0 खत्म, 12 से 96 कटेगा 8 बार, 8 दिशा में 80, तो बीच वाला रेट कितना आ गया 80। तो एक तरफ तो ऊपर 100 दे रखा है, ये दे रखा, दूसरी तरफ कितना दे रखा 50 दे रखा है और बीच में आया हमारा 80। इसे घटाया तो कितना आ गया 30, इसे घटाया तो कितना आ गया 20, तो इसका अनुपात कितना आ गया 3:2 का। कितना आ गया 3:2। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेपर में ऐसा सवाल आ जाए तो उसे कैसे सोल्व करते, तो सोल्व करने का तरीका ये है, पहले लिखना पानी और फिर स्पिरिट, दे रखा लिख के। इन्होंने कहा किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16% का लाभ हो। तो 16% हटाऊंगा तो बटे में क्या आएगा 100, 4 से काटा 4 बार और 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 4 बार और 4 से काटा 25 बार, ठीक है। अब जो छोटे वाला अनुपात है वो तो हमेशा पानी का सामने रखना है और बड़े वाला अनुपात दूसरी चीज़ के सामने। ऐसा क्यों, एक बात बताइए, जैसे मैंने दूध में पानी डालूंगा या पानी में दूध,
तो ज़्यादा मात्रा जो होगी वो दूध की होगी, और पानी ज़्यादा डाल दिया तो वो तो पानी बन जाएगा। तो हमेशा ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप ऐसे काट के, तो पानी के सामने तो छोटा वाला अनुपात रखना है, दूसरी चीज़ के सामने हमेशा बड़ा अनुपात रखना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4/25। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए। ऐसा कोई भी सवाल हो, 16 की जगह यहाँ पर माना, पहले 16 पे समझाता हूँ फिर बदल के समझाऊंगा। तो 16% हटाऊंगा तो बटे में क्या आएगा? 100। 4 से काटा 4 बार और 4 से काटा 25 बार। तो छोटे वाला अनुपात तो पानी के यहाँ रखना है और बड़े वाला दूसरी चीज़ के। माना दूसरा सवाल आ जाए, यहाँ पर क्या हो जाए? 16 की जगह हो गया भैया 25% हो गया, तो 25/100। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो पानी का तो 1 आएगा और स्पिरिट का कितना आएगा? 4। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि मैं 25% रखता हूँ तो यहाँ पानी का 1 आएगा, स्पिरिट का 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ मैंने ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ दे रखा पानी और यहाँ दे रखा दूध, 20% का लाभ, तो परसेंटेज हटाया तो बटे 100। 20 एकम 20 और 20×5 100। तो पानी के आगे कितना आएगा? 1, और दूध का आगे कितना आएगा? 5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिब्बे में 100 किलो दूध है, उसमें 10 किलो दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराया गया, तो अंत में डिब्बे में कितना दूध है? तो देखिए कैसे निकाल, देखिए इस सवाल को निकालने का तरीका वही है, कैसे निकालेंगे समझिए। टोटल कितना दे रखा? 100 किलो लिख लिया। जितना निकाला है वो 100 में से ऊपर घटा के लिखना। कितना निकाला? 10। तो कितना रह गया? 90। भाई टोटल मिश्रण यहाँ पे लिखना है, टोटल ही नीचे रखना है, जितना निकाला ऊपर घटा के लिखना है। तो 10 निकल गया तो 90 रह गया। ये कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया 2 बार करिए। 2 बार हो गई, 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। तो अब कितना रह गया इसमें? दूध बचा 81 लीटर। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर देखिए। मैंने क्या किया कि टोटल मिश्रण कितना? 100। अब 100 में से 10 निकल गया तो कितना बचा? 90। 2 बार करा भैया, तो 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। तो कितना रह गया? 81। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी मैंने इसी पैटर्न पर लिया। देखिए इन्होंने कहा एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, अंत में दूध कितना बचा? तो टोटल कितना? 50। 50 में से 5 निकाल लिया तो कितना बचा? 45। ये प्रक्रिया कितने बार करी? 2 बार। भाई जो टोटल है ना वही रखना, नीचे 100 नहीं रखना। भाई 50 पहले 100 किलोग्राम था तो 100 रखा, आपका 50 किलोग्राम है तो नीचे 50 ही रखा। 50 में से 5 निकल गया 45, फिर 5 निकल गया 45। तो 50 से 50 खत्म। 5 से काटा 10 बार और 5 से काटा 9 बार। 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 चौक 36 और 4 40, और एक 10 दे रखा, बटे में क्या बचा हुआ? 10। तो एक अंक आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर कितना आएगा? 40.5। नहीं समझ में आया एक बार और बता देते हैं, समझिए। टोटल कितना? 50। 5 निकल गया तो कितना बचा? 45। 2 बार कहिए तो 2 बार हो गया। 50 से 50 खत्म हो गया। 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 10 बार। अब इन दोनों की गुना करी तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 चौक 36 और 4 40, और 10 का मैंने दे दिया भाग, तो ये आ गया 40.5। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पेपर में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, उसका कुछ भाग 8% लाभ पर से 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा उसे 14% मिले तो 8% पर कितना है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। कैसे करेंगे? एक तरफ 8% लिखना, अभी किलोग्राम का कुछ नहीं करना, दूसरी तरफ 18% लिखना, और बीच में कितना? 14%। इससे घटाया 18 में से 14 गया 4, और 14 और 8 का अंतर कितना आ गया? 6। इसे काट के लिखेंगे तो कितना बैठेगा? 2 3। अनुपात कितना आ गया हमारा? 2 3। और टोटल 1000 किलोग्राम है तो 2 और 3 5, 5 का भाग दिया तो कितने बार कटा? 200 बार। कितने बार कटा? 200 बार। इसे पूछेगा तो ये आएगा 2 दूनी 400, इसे पूछेगा तो ये आएगा 200 तिया 600। ठीक है, तो उसने कौन सा पूछा? उसने पूछा 8%। 8% वाला ये है, तो इसका मान कितना आएगा? 400। एक बार और समझिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया कैसे करते हैं। तो पहली तरफ पहली परसेंटेज, दूसरी तरफ दूसरी परसेंटेज, और बीच में लिखना है बीच वाला मिक्सचर, जैसे अब तक करते हैं।
तो इनका अंतर आ गया कितना 4, इनका अंतर आ गया कितना 6, काट के कितना आ गया 2 3, 2 और 3 होता 5, 5 का भाग दिया तो कितने बार कटा 200 बार, 200 की गुना करी 400 और 200 की करी 600। ठीक है, तो 8% वाला पूछा तो कितना आएगा 400 और 18% वाला पूछता तो 600। मैंने दोनों समझा दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन ये, 700 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। तो देखो 700 ml में 7 और 2 है, 7 और 2 9, 9 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितने बार कटा 81 बार। इसे पूछेगा इसमें 81 की गुना, इसे पूछेगा इसमें 81 की गुना। अब इन्होंने कहा पहले अनुपात 7:2 था और अब 7:3 हो गया, तो 7 तो दोनों में है ही, कट गया तो बढ़ा कितना 1। अब मैंने 7 और 2 9 से काटा तो 81 बार कटा, तो यहाँ 1 बढ़ गया। अब 1 का मतलब कितना, 81 की इसमें गुना करी तो 162 और 81 की इसमें गुना करूँगा तो 243, तो कितना बढ़ गया 81 लीटर। या तो आप ऐसा समझ सकते हैं, नहीं तो क्या समझ सकते हैं, 7 से तो 7 कट गया, अब 2 था 3 हो गया, एक हिस्सा बढ़ गया और एक हिस्से का मतलब ऊपर कितना दे रखा 81 लीटर। एक बार और समझिए मैंने कैसे समझाया। सबसे पहले कोई भी सवाल दिया हो तो उसमें टोटल मिश्रण देखना, 729 दे रखा है और इनका योग कितना 9, मैंने 9 का भाग दिया तो कितने बार कटा 81 बार। ठीक है, अब ये कह रहा है 7:2 का मुझे 7:3 बनाना, तो 7:2 था और बनाना कितना 7:3, तो 7 तो आगे वाला सेम ही है दोनों का, तो ये तो कट गया। अब 2 का 3 बनाना, तो एक हिस्सा बढ़ाना, जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो एक हिस्से का मान ही होता है। अब एक हिस्सा का मतलब 1 गुना 81, तो कितना डालना पड़ेगा 81। 2 होता अंतर तो 81 दूनी, 3 अंतर होता तो 81 तिया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 81। माना अगला क्वेश्चन इसकी तरह आ जाए जैसे ये दिया हुआ, 1000 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा 7:2, तो हमें क्या करना, सॉरी 3:2, तो 3 और 2 5, 5 का भाग दिया तो इसमें भी 200 आ गया कट के। ठीक है, इसका पूछेगा तो 600 और इसका पूछेगा तो 400। तो इन्होंने पूछा क्या, पानी। अब इन्होंने कहा इसमें कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध का मान, अब इन्होंने आगे तो दिया नहीं है, तो इसमें दूध और पानी का मान पूछा अलग अलग। आगे वाली लाइन यदि हम काट दें, दूध और पानी का मान पूछा, तो दूध पूछेगा तो भैया कितना आएगा 600 और पानी पूछेगा तो कितना आएगा 400। तो इन्होंने पूछा किसका मान है, दूध का मान, तो दूध का मान कितना आ गया 600। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, दूध पहले वाला और पानी दूसरे वाला, तो इसका दूध का मान पूछा 600 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में आते भी हैं। 15 किलो दाल है 20 रुपये किलो के हिसाब से। भाई देखो, अब 20 रुपये किलो के हिसाब से 15 किलो दाल बैठेगी कितने की, 300 रुपये की। सही बात है। 10 किलो दाल है 13 रुपये के हिसाब से, तो ये कितने की होगी 130 की। तो टोटल कितने की होगी 430 की। अब ये कह रहा है इसे 20 रुपये किलो बेच दो, 10 किलो ऊपर वाली और 15 किलो नीचे वाली, तो कितनी होगी 25 किलो ना हो गई, और 20 के रेट में बेचूंगा तो बेची जाएगी 500 रुपये की। अब मैंने 430 की खरीदी और 500 की बेचता हूँ, तो कितने का लाभ होगा 70 रुपये का। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, पहले वाला। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार और समझा देता हूँ, समझिए। भाई 15 किलो दाल है 20 के रेट वाली, तो ये कितने की होगी, 15 दूनी 30, 300 रुपये की। 10 रुपये किलो, 10 किलो दाल है 13 वाली, तो 130 की ये हो गई। तो कुल मिला के कितने की हो गई 430 रुपये की। अब ये कह रहा है इस मिश्रण को 20 रुपये किलो बेचना। मिश्रण मतलब जितने भी किलो है, तो 10 और 15 कितना हो गया 25 किलो हो गया, और 20 के रेट में बेचूंगा तो बेची जाएगी 500 की। तो कितने का लाभ कर लिया मैंने 70 रुपये का, पहला ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम बाबू जो है 4 रुपये प्रति किलो वाला 25 किलो गेहूँ खरीद कर। तो देखिए अब कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। भाई 4 की 25 में गुना करी 100 रुपये आ गया। ठीक है, अब 4 किलो ही ले लिया 35 वाला, तो 35 चौका 140, तो कितने का खरीद लिया राम बाबू ने 240 का। अब राम बाबू ने इसे 5 रुपये किलो बेच दिया, तो किलो कितना हो गया 25 ऊपर वाला और 35 नीचे वाला, तो ये हो गया आपका 60 किलो। और 5 के रेट में बेचेगा तो ये बेचा जाएगा 300 का, तो कितने का लाभ हो गया 60 रुपये का लाभ हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 60 रुपये का लाभ। आसानी से आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने पैटर्न के हिसाब से समझाए स्टेप बाय स्टेप। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, इस क्वेश्चन को निकालकर कमेंट जरूर करें जो आपको समझ में आता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।